हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समजात की श्रेणी का रासायनिक सूत्र। समजात की श्रेणी का रासायनिक सूत्र पहले C1 मैथ, C2 ईथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेन लिखे हुए हैं। ये चार्ट हम पहले बना चुके हैं। C1 का अर्थ होता है कार्बन की संख्या एक। यदि कार्बन की संख्या एक हो तो उसका नाम क्या होता है? मैथ। यदि कार्बन की संख्या 2 हो उसका नाम ईथ। यदि कार्बन की संख्या 3 हो उसका नाम प्रोप। यदि कार्बन की संख्या 4 हो उसका नाम ब्यूट। इसी प्रकार से हम चार्ट बना चुके हैं। तो पहले हम एक फार्मूला लेते हैं एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। एल्केन का सफिक्स होता है ANE। एल्केन का सफिक्स ANE। ये ANE का मीन्स ANE का अर्थ होता है सिंगल बॉन्ड। ANE का अर्थ क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। अब इससे हम फार्मूला बनाते हैं। कितना फार्मूला बनाएंगे? जितना हम चार्ट में लिखे हैं उतना फार्मूला बनाएंगे। जब n का मान, अब पहले हम फार्मूला लिख देते हैं CnH2n+2। किसका फार्मूला है? एल्केन का। एल्केन का आगे लिखते हैं। ये किसका फार्मूला है? एल्केन का। जब n का मान 1 रखते हैं तो कौन सा फार्मूला प्राप्त होगा? देखिए C1H2 गुना 1+2, CH2+2, CH4। यानी कि हमें कौन सा फार्मूला, जब n का मान 1 रखे हैं तो कौन सा फार्मूला प्राप्त हुआ? CH4। CH4। तो पहला कार्बन का क्या नाम है? मैथ। अब यहाँ मैथ लिखें। इसका सफिक्स क्या होता है? किससे फार्मूला बना है? एल्केन से। इसका सफिक्स हुआ ANE। ANE, इसमें अंत में ANE जोड़ना। तो कौन सा फार्मूला प्राप्त हुआ? मेथेन। हिंदी में भी लिखना है तो ऐसे लिखें मैथ प्लस n। तो क्या हुआ? मेथेन। क्योंकि n एक अर्थ होता है का। तो बताइए, मैं का अर्थ मैथ और ये का एक होता है मात्रा ए, तो ए 9 मैथेन। इसी प्रकार से हम कितना फार्मूला बना सकते हैं इससे? एल्केन से 12 फार्मूला। जब n का मान कितना हो? 5, तो कौन सा फार्मूला प्राप्त होगा? देखिए n का मान 5 रखें। 5 C5H10+2, C5H12। 5 कार्बन का क्या नाम है? पेन। पेन। अंत में क्या जोड़ना है? ANE। पेंटेन। पेंटेन। इसी प्रकार से हम कितना फार्मूला बना सकते हैं इसका? एल्केन के सूत्र से 12 फार्मूला। अब जो है, अब दूसरा फार्मूला हम लेते हैं, एल्कीन लेते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखिए। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। एल्कीन का सफिक्स होता है ENE। एल्कीन का सफिक्स ENE। ENE का अर्थ होता है डबल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड होता है तो इसलिए हम n का मान 1 नहीं रख सकते हैं। n का मान यदि 1 रखते हैं तो उसका कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या में 1 होगा। 1 होगा तो वो जुटेगा कैसे? डबल बॉन्ड जुटेगा किसके साथ में? नहीं जुट सकता। अब फिर भी हम निकाल के दिखाते हैं। जब n का मान 1 हो तो कौन सा फार्मूला प्राप्त होता है? देखते हैं। CnH2n। ये है C1H2 गुना 1, CH2। METH, मैथ यानी मेथिन। ये संभव
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन की संख्या यहाँ एक है, तो यहाँ कार्बन की संख्या एक है, तो लेकिन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, मतलब दो कार्बन एक दूसरे से पकड़ के रखता है, लेकिन यहाँ कार्बन की संख्या एक है, ये पकड़ेगा किसके साथ में, इसलिए इसका नाम संभव नहीं है। इसलिए कहने का मतलब है एल्कीन के सूत्र में n बराबर 1 के लिए संभव नहीं है। एल्कीन के सूत्र में n बराबर 1 के लिए संभव नहीं है। अब हम कहाँ से स्टार्ट करें? जब n का मान कितना हो? 2, CnH2n, n का मान 2 बैठा है, H2 गुना 2, C2H4, इसका नाम क्या हो? दो कार्बन का नाम है इथ। अंत में क्या जोड़ना है? ENE, इथीन, इथीन। इसका सफिक्स हिंदी में इन, इसका इन होता है, तो इथ प्लस इन, तो क्या हुआ? इथीन, इथीन। इसी प्रकार से हम इसको भी कितना फार्मूला बना सकते हैं? 11। नहीं, जैसे मान लीजिए C5 n का मान 5 रखते हैं, तो कौन सा फार्मूला प्राप्त होगा? देखिए, C5H2 गुना 5, C5H10, पेंटीन। कौन सा फार्मूला प्राप्त होगा? पेंटीन। इसी प्रकार से हम इसका कितना फार्मूला बना सकते हैं? 11। कितना फार्मूला बना सकते हैं? 11। अब एल्कीन हो गया, एल्काइन में आते हैं। अब एल्काइन के सूत्र में आ गए हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। एल्काइन का सफिक्स होता है YNE। इसका सफिक्स क्या है? YNE। YNE का अर्थ होता है ट्रिपल बॉन्ड। YNE का अर्थ क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इससे आप फॉर्मूला बनाते हैं। जब n बराबर कितना हो? एक जो संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। एक कार्बन के लिए तो ये जुटेगा नहीं, इसलिए n का मान 1 नहीं रख सकते हैं। जब n का मान कितना हो? 2 से स्टार्ट करते हैं इसमें। CnH2n-2, C2H2 गुना 2 -2, C2H2, इसका नाम क्या हुआ? दो कार्बन का इथ। अंत में क्या जोड़ना है? सफिक्स YNE, इथाइन, इथाइन। क्या हो गया? इथाइन, इथाइन। इसी प्रकार से हम कितना फार्मूला बना सकते हैं इससे? 11। कितना फार्मूला बना सकते हैं? 11। अब आते हैं, एल्काइन हो गया, अब एल्काइल में आते हैं।
ऐसा। अब कौन सा फॉर्मूला में आ गया है? एल्काइल। एल्काइल का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n प्लस 1। एल्काइल का सफिक्स होता है YL, आई इल। अब फार्मूला बनाते हैं। जब n का मान क्या हो? 1, CnH2n प्लस 1, CH2 प्लस 1, CH3। इसका नाम क्या हुआ? मैथ। एक YL, मेथाइल। इसका सफिक्स को जोड़े YL जोड़े। एक कार्बन का नाम है मेथाइल। नहीं, हिंदी में लिखना मेथाइल। इसी प्रकार से हम कितना फार्मूला इससे भी बना सकते हैं? 12। इससे कितना फार्मूला बना सकते हैं? 12। और ये उदाहरण देके बताते हैं। जब n का मान कितना हो? 6, C6 CnH2n प्लस 1, C6H2 गुना 6 प्लस 1, C6H13। इसका नाम क्या हुआ? हेक्स। इसका नाम क्या हुआ? हेक्स। अंत में क्या जोड़ना है? YL, हेक्साइल। इसी प्रकार से हम इससे भी फॉर्मूला बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं? एल्केन से 12, एल्कीन से 11, एल्काइन से 11, एल्काइल से 12, 46, 50 फार्मूला हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब याद कैसे रखा जाए? कैसे याद करें? यदि हमें हठात परीक्षा में पूछ दिया जाए कि C4H10, हमको समय बहुत कम है, तो हम कैसे याद रखें इसको? C4H10 किसका फार्मूला? हम पहले एल्केन में चेक करेंगे, एल्कीन में से चेक करेंगे, एल्काइल में या एल्काइल में। इस चारों को हमको चेक करना होगा, 4 कार्बन बैठा के, तब हमको मालूम चलेगा। लेकिन आपको एक ट्रिक बताते हैं, टेक्निक बताते हैं, ताकि आपको याद हो जाए। जब कार्बन की संख्या 2 गुना 2 अधिक हाइड्रोजन जब कार्बन की संख्या का 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन का मान हो तो वो शुद्ध एल्केन का होगा। एग्जाम्पल C4H10, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन की संख्या 4, इसका 2 गुना से 2 अधिक, 8 + 2 10। हाइड्रोजन का मान कितना हुआ? 10। 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन। जब कार्बन की संख्या का 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन का मान हो तो वह शुद्ध किसका होगा? एल्केन का होगा। तो अब ये शुद्ध किसका है? एल्केन। एल्केन का सफिक्स क्या है? एन। तो 4 कार्बन का नाम है ब्यूट, अंत में एन, ब्यूटेन। नहीं, लेकिन आपको इसको याद करना होगा। जब तक याद नहीं कीजिएगा ये संभव नहीं है। C6H14 किसका सूत्र है?
देखिए कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 6 का 2 गुना से 2 अधिक 14। कार्बन की संख्या का 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन का मान हो तो शुद्ध एल्केन का होगा। तो ये क्या होगा, 6 का नाम है हेक्स, अंत में एनी, क्योंकि एल्केन का सूत्र है तो एनी लगाएंगे, हेक्सेन। इसी प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। जब कार्बन की संख्या का दुगुना से दुगुना, जब कार्बन की संख्या का दुगुना हाइड्रोजन का मान हो तो वह सूत्र किसका होगा, एल्कीन का होगा, वह सूत्र एल्कीन का होगा। देखिए C4H8, कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 का 2 गुना बराबर 8। हाइड्रोजन की संख्या कितना हुआ, 8। कार्बन की संख्या 4 और हाइड्रोजन की संख्या 8। जब कार्बन की संख्या का 2 गुना हाइड्रोजन की संख्या हो तो वो सूत्र एल्कीन का होगा। वो सूत्र किसका होगा, एल्कीन का। अब बताइए कार्बन की संख्या 4, इसका 2 गुना है ना हाइड्रोजन का मान, तो वो सूत्र किसका है, एल्कीन का। तो 4 कार्बन का नाम है ब्यूट, अंत में ENE, ब्यूटीन। ब्यूटीन। C5H10 किसका सूत्र है, इसका 2 गुना है हाइड्रोजन का मान, तो ये एल्कीन का है। एल्कीन का C5H10 हो गया पेंट, पेंटीन, पेंटीन। C9H18 नोन, नोनिन। C11H22, C11 का नाम है अंडेक, अंडेकीन, अंडेकीन। इसी प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। जब कार्बन की संख्या का दुगुना से दो कम हाइड्रोजन का मान हो तो वो सूत्र एल्काइन का होगा। वो सूत्र किसका होगा, एल्काइन का। देखिए कार्बन C4H6 ये किसका सूत्र है, कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या इसका 2 गुना, 4 का 2 गुना से 2 कम, 4 गुना 8 में से 2 गया 6, यानी हाइड्रोजन का मान 6। जब कार्बन की संख्या का 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन का मान हो तो वह सूत्र एल्काइन का होगा। एल्काइन का सूत्र है, एल्काइन का सूत्र, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूट, 4 कार्बन का ब्यूट और YN, ब्यूटाइन। C12H22 किसका क्या नाम होगा इसका, क्यों कार्बन की संख्या का 2 गुना, 12 का 2 गुना 24 और 2 कम 22, नहीं तो एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन का सूत्र में क्या नाम होगा इसका, 12 का 2 डेकाइन, 2 डेकाइन। इसी प्रकार से हम इसको भी याद रख सकते हैं। जब कार्बन की संख्या का 2 गुना से एक अधिक हाइड्रोजन का मान हो तो वह सूत्र एल्काइन का होगा। वह सूत्र किसका होगा, एल्काइन का। देखिए C4H9, कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या इसका 2 गुना, 4 का 2 गुना से 1 अधिक, यही ना लिखे हैं। जब कार्बन की संख्या का 2 गुना से 1 अधिक हाइड्रोजन का मान हो तो वह सूत्र एल्काइल का होगा, यानी कि एल्काइल। यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, तो ये 2 गुना से 1 अधिक, 4 दूना 8, 1 अधिक तो 9, तो ब्यूट, अंत में YL, ब्यूटाइल। इसी प्रकार से हम याद रख सकते हैं। जब C9H19 किसका सूत्र है, देखिए कार्बन की संख्या कितना है, 9, हाइड्रोजन की संख्या 19, इसका 2 गुना कीजिए, 9 गुना 2 18, 1 अधिक, 1 जोड़िए 19। जब हाइड्रोजन का मान 19 आ गया और कार्बन का मान 9 हो गया, 2 गुना से 1 अधिक हो गया, तो एल्काइल का सूत्र है। एल्काइल का सूत्र में क्या है, सफिक्स YL, तो इसका C9 का नाम हो गया नॉन,
नोनाइल नोनाइल। इसी प्रकार से हम इसको भी याद रख सकते हैं। जब इसको याद कीजिएगा आप लोग, पढ़िएगा इसको अच्छा से, तो आईपैक नाम पढ़ने में आपको आसानी होगी। जैसे आईपैक नाम होता है CH3 CH2 CH2 CH3, ये है इसका नाम। इसको भी गिनती की जाती है। गिनती किधर से की जाती है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सही नाम को आप पकड़ना है। सही नाम किधर से सही गिनती होगी? जिधर से मूलक नज़दीक होगा, मूलक बोलते हैं इसको, मूलक जैसे जिधर से नज़दीक होगा गिनती उधर से की जाती है। देखिए 1 2 नंबर पे मूलक है ना, इधर से 1 2 3 नंबर पे है, तो ये गलत गिनती है। ये क्या है? सही। तो अब हम नाम इसका लिख सकते हैं। तो 2 नंबर पे क्या नाम है इसका? CnH2n+1। बोलिए, ये जब कार्बन की संख्या का दुगुना से एक अधिक, दुगुना से एक अधिक, कार्बन की संख्या एक है, एक का दुगुना तो 2, एक अधिक 3। तो एल्काइल का सूत्र है ना C1H2 × 1 + 1 CH2 + 1 CH3। मिथाइल, क्या नाम है? मिथाइल। तो मिथाइल है, तो इसका नाम गिनती क्या हुआ है? इसका नाम क्या हुआ? आईपैक नाम। तो 2 नंबर पे मेथिल है, 2 मेथिल, मेथिल 1 2 3 4 ब्यूट, ब्यूट, ब्यूट 4 कार्बन का ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। इसी प्रकार से हम आईपैक नाम भी बताएंगे एक बगल से। लेकिन पहले इस वीडियो को आप जो है ना ध्यान से देखिए और पढ़िए, समझिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।